दोस्तों, आजाद भारत के 3 बार प्रधानमंत्री रहे, एक शानदार व्यक्तित्व के धनी और एक ऐसी पर्सनालिटी जिनको उनके जो पक्षीय पार्टी थी वो ही पसंद नहीं करती थी, बल्कि विपक्ष की जो पार्टी के लोग थे वो भी उनको बहुत चाहते थे। और वो खुद ऐसी महान शख्सियत थी कि सिर्फ अपनी पार्टी के अलावा विपक्षी पार्टी के जो लोग थे उनसे सलाह मशवरा करते थे, उनकी काफी इज्जत करते थे। और एक बार तो उनका किस्सा कुछ इस तरह से भी है कि उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में कुछ गलत बातें बोल दी थी, तो उन्होंने कहा था, और वो भी कुछ अंतर की बातें बोली थी। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा था कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं क्योंकि मैंने प्रधानमंत्री जी के बारे में ऐसी बातें बोली है। फिर उसके बाद उनके बीच में संवाद हुए और वो चीजें हमने देखी। तो ऐसे व्यक्ति जो सम्मान करते थे अपने विपक्षी लोगों का भी, उनसे सलाह मशवरा करते थे, उनकी काफी इज्जत करते थे। इतने महान विचारों वाले व्यक्ति श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के ऊपर एक मूवी बन रही है, उनकी बायोपिक, और जिसका नाम होगा अटल। और इसमें जो लीड रोल प्ले कर रहे हैं वो है पंकज त्रिपाठी, एक आइकॉनिक हीरो है वो। वैसे तो इसका ट्रेलर आया है और काफी शानदार है, और मतलब रिव्यू तो क्या ही करना है इसका, क्योंकि ये एक ऐसी मूवी है देखनी चाहिए, सबको देखनी चाहिए, क्योंकि भारत देश के प्रधानमंत्री रहे हैं और काफी अच्छे व्यक्तित्व वाले धनी रहे हैं। और ट्रेलर है, उसमें उनकी जर्नी दिखाई जाती है, किस तरीके से एक साधारण परिवार से, साधारण गांव से संबंध रखने वाले व्यक्ति लोकसभा तक पहुंचते हैं, निर्वाचित होके जाते हैं और फिर प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचते हैं। और इसके अलावा इसमें पूरे ट्रेलर में हमें बहुत सारे अच्छे अच्छे डायलॉग सुनाई देने को मिले हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो एक भाषण में कहा था कि सरकारें बनेंगी बिगड़ेंगी, पार्टियां आएंगी जाएंगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए, कुछ इस तरीके का भाषण आप यूट्यूब पर उनका सुन सकते हैं, वो इसमें इंक्लूड किया गया है ट्रेलर में। और इसके अलावा प्रधानमंत्री जी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक डायलॉग बोला था कि एक पत्रकार के एक समूह में एक महिला ने पूछा था कि आप कुंवारे हैं तो मैं आपसे शादी कर लूंगी, लेकिन मुझे मुंह दिखाई में कश्मीर चाहिए। इस बात पर उन्होंने एक मस्खरे अंदाज में कहा था, एक थोड़े से सटायर में कहा था कि ठीक है मैं तैयार हूं, लेकिन मुझे दहेज में पूरा पाकिस्तान चाहिए। ये डायलॉग काफी शानदार है और बहुत बार इसका जिक्र किया जाता है। इसके अलावा उनका एक और फेमस बात है जिसका बहुत बार जिक्र किया जाता है कि परवेज मुशर्रफ फोन करते हैं और कहते हैं कि वो परमाणु हमला करेंगे, और इस बात पर अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते हैं कि मैं आपको आश्वासन देता हूं कि कल का सूरज पाकिस्तान नहीं देख पाएगा। कुछ इस तरीके की उनके बीच में संवाद होते हैं, नहीं बेबाक किसी अपनी बात रखने वाले, किसी से डरने नहीं वाले निडर व्यक्ति, और उनके जीवन पर इस तरीके से फिल्म आ रही है। तो मैं तो काफी एक्साइटेड हूँ इसको लेकर, क्योंकि उनसे बहुत कुछ सीखा है हमने, बहुत कुछ उनको देखा है, उनको पढ़ते हुए बड़े हुए हैं, और उनकी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आज भी मुझे मोटिवेट करती हैं और सोचती है कि कोई ऐसा व्यक्ति भी हो सकता था। अपने मतलब विपक्षी लोगों से बहस भी चल रही है, उसमें भी शब्दों का ख्याल रखना, किस तरीके से बोलना है, अगर कुछ गलत बातें बोल दी तो उनसे जाके क्षमा मांगना, और इतने महान व्यक्तित्व वाले शायद ही कोई आज तक हुआ होगा। बाकी परफॉर्मेंस की जब बात करते हैं तो पंकज त्रिपाठी की काफी अच्छी परफॉर्मेंस थी, लेकिन पूरा रूप से ढल नहीं पाए। तो मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि मतलब डिट्टो उनकी कॉपी की है। हाँ, अच्छा है, अच्छा वो कैरेक्टर निभा रहे हैं, और जिस तरीके से पंकज त्रिपाठी अपनी उनका जो किरदार है वो छोड़ नहीं पा रहे हैं, तो वो थोड़ा सा उसमें दिक्कत है मुझे लगता है। कोई जो एक्टर होता है वो अपने अंदाज को छोड़कर दूसरे के जीवन को जब निभाता है वो अच्छा और शानदार एक्टर माना जाता है। मतलब खुद का एक अंदाज है वो लोगों को पसंद आता है, लेकिन लोग वो भी पसंद करते हैं कि अगर आप एक विलेन का किरदार निभा रहे हैं तो उसमें पूरा घुस जाइए, है ना। एक राजा का किरदार निभा रहे हैं तो उसमें पूरा घुस जाइए, वो किस तरीके का था, खूंखार राजा था, अच्छा राजा था। तो ये सब चीजें हैं, अच्छे कैरेक्टर में घुसने वाली जो बात है वो इसमें मुझे दिखाई नहीं दी। बाकी आप ट्रेलर को देखिए जाके, फिर बताइए आपको कैसा लगा, और मेरा वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करते रहें, हमारे वीडियोज़ को, चैनल को प्रमोट करते रहें अपने फ्रेंड्स में, फैमिली में। और धन्यवाद आपका।